अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट की कितनी टाइप्स होती हैं और ऑर्बिटल स्पीड हम लोग कैसे डराइव कर सकते हैं। सैटेलाइट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको अर्थ से रॉकेट के थ्रू स्पेस में भेजा जाए और वो स्पेस में जाने के बाद अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व करना शुरू कर दे, वो ऑब्जेक्ट सैटेलाइट कहलाता है। क्योंकि ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर करके इसको अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करवाया जाता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और कुछ ऐसे मैसिव ऑब्जेक्ट हैं जो कि अर्थ के अराउंड नेचुरली रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको हम लोग नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास मून है। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वो रिवॉल्व करते हुए उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक स्पीड होती है। उस स्पीड को हम लोग ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं, क्योंकि ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती है। उसका एक स्पेसिफिक पाथ होता है जहाँ से वो हमेशा मूव करती है। हर ड्यूरेशन में वो उसी पाथ से गुजरती है, यानी उसी ऑर्बिट से गुजरती है, तो उसकी एक स्पेसिफिक स्पीड ऑर्बिटल स्पीड होती है। आज हम लोग उसी ऑर्बिटल स्पीड को डिराइव करेंगे। ऑर्बिटल स्पीड को डिराइव करने से पहले जब इस टॉपिक का स्टार्ट लेते हैं तो कभी आपने ये सोचा होगा कि सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हुए विदाउट एनी फ्यूल क्यों रिवॉल्व कर रही है? क्योंकि जो भी चीज़ मूव करती है उसको फ्यूल रिक्वायर्ड होता है मूव करने के लिए। कोई चीज़ अगर विदाउट एनी फ्यूल रिवॉल्व कर रही है तो दूसरा जो उसका काज है मोशन का वो फोर्स होगा, यानी फोर्स की वजह से बॉडी रिवॉल्व करती है। अब बॉडी किस तरीके से मूव कर रही है, यानी ये सैटेलाइट किस तरीके से मूव कर रही है? ये सैटेलाइट सर्कल में रिवॉल्व कर रही है। तो सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। यानी सैटेलाइट को कोई सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से उसको मिल रही है उस सैटेलाइट को, जिसकी वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगी। इसका आंसर हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद सम फोर्स। तो सैटेलाइट का भी मैस है और अर्थ का भी मैस है, तो ये दोनों मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगी और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। जी स्टूडेंट, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अर्थ स्फेरिकल शेप की बना लेता हूँ आपके सामने, जिसका मैस जो है वो ME है और जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो आपके पास R होता है। इस अर्थ के अराउंड सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो सबसे पहले मैं इसके साइडों पे एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाता हूँ। इस सर्कुलर ऑर्बिट में जब सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी तो सैटेलाइट का जो मैस मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो M कंसिडर कर लेता हूँ और वो सैटेलाइट जो है वो V0 स्पीड के साथ इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही है। अब ये सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से h हाइट के ऊपर प्रेजेंट है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ इमेजिन करें कि सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। ये आपके पास ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर है, तो हर सर्कल का एक रेडियस होता है, यानी जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए सैटेलाइट का रेडियस है वो आपके पास R हो जाएगा। और रेडियस हमेशा सेंटर से होता है, यानी इस सर्कल के आउटर पॉइंट से लेकर इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो R हो जाएगा। और आपके पास जो सैटेलाइट का रेडियस है R वो इक्वल हो जाएगा R प्लस H के। यानी मैं इस रेडियस ऑफ अर्थ को अगर ऐड अप कर दूं इस साइड के अंदर तो मेरे पास टोटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है जी? Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये आप थर्ड चैप्टर में सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पढ़ते हैं। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। जहाँ पर मैंने सैटेलाइट की स्पीड को V0 से रिप्रेजेंट किया है तो मैं V को V0 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सैटेलाइट सर्कल में रिवॉल्व करती है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ज़्यादा अमाउंट में सैटेलाइट को मिले
तो ये सैटेलाइट ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी। और अगर कम मिकदार में इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स मिले तो ये अपने ऑर्बिट से अंदर गिर जाएगी, यानी अर्थ के ऊपर आकर फॉल कर जाएगी। इट्स मीन दैट कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड विच कीप्स द सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। आपको एक खास मिकदार में सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी, तभी ये सैटेलाइट एग्जैक्टली सर्कल में रिवॉल्व कर सकेगी अराउंड अर्थ। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। इसका आंसर हमें इसी टॉपिक में मिलता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होनी चाहिए जी, सेंट्रीपिटल फोर्स वेट ऑफ सैटेलाइट के इक्वल होनी चाहिए। यानी आपके पास जितना सैटेलाइट का वेट है उतना ही आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ प्रोवाइड करे उस सैटेलाइट को, तब वो सर्कल में एग्जैक्टली रिवॉल्व कर सकेगी। बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सैटेलाइट को मैं mg से रिप्लेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर g सरफेस ऑफ अर्थ गई तो g यूज़ करते हैं, लेकिन अब ये सैटेलाइट कुछ एल्टीट्यूड h के ऊपर प्रेजेंट है तो मैं इसको gh लिख लूँगा। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम लोग पिछले दो टॉपिक से दो इक्वेशंस को कंपेयर करने का वे सीख रहे हैं, तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको ये अप्लाई करके बताऊंगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में को जब आपस में कंपेयर करेंगे तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बच्चे सेम है, तो मैं राइट साइड को आपस में इक्वल लिख सकता हूँ, यानी मैं राइट साइड को राइट साइड के इक्वल लिख सकता हूँ जी। मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर रहा हूँ, तो mgh इज इक्वल टू mv0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। जी स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें तो इक्वालिटी के दोनों तरफ जो चीज़ सेम होती है उसको हम लोग काट देते हैं। इक्वालिटी के दोनों तरफ मैथ सेम है तो मैं मैथ को कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड फार्मूला बचेगा वो आ जाएगा gh इज इक्वल टू v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट ऑफ सैटेलाइट को आपस में कंपेयर इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास ऑर्बिटल स्पीड डिराइव हो जाए। तो ऑर्बिटल स्पीड बच्चे मेरे पास यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये मेरे पास ऑर्बिटल स्पीड है v0। तो v0 को मैं सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे पास v0 का फार्मूला आ जाए। जी स्टूडेंट, v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r, आप देखें डिवाइड हो रहा है, इक्वालिटी के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, gh इंटू r इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू gh एज इट इज आ जाएगा। बच्चे रेडियस ऑफ जो सैटेलाइट है वो r प्लस h है, तो मैं इस r को r प्लस h से रिप्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पर v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू gh इंटू r प्लस h मेरे पास फार्मूला आ जाएगा। अब मुझे ऑर्बिटल स्पीड v0 चाहिए, ना कि v0 स्क्वायर चाहिए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर सेंटर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v0 का जो फार्मूला मेरे पास आ जाएगा वो आएगा अंडर रूट gh इंटू r प्लस h। अब आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद है कि ऑर्बिटल स्पीड कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। स्टूडेंट, ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ g एट एल्टीट्यूड के ऊपर, यानी सैटेलाइट कितनी हाइट के ऊपर प्रेजेंट है, जितनी हाइट के ऊपर प्रेजेंट होगी उस हिसाब से gh की वैल्यू वो आ जाएगी। तो gh के ऊपर डिपेंड करती है ऑर्बिटल स्पीड। रेडियस ऑफ अर्थ बच्चे कांस्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप प्लेनेट अर्थ ही ले रहे हैं तो उसका रेडियस तो हर दफ़ा कांस्टेंट होगा, तो इसके ऊपर हम लोग कहते हैं कि डिपेंड नहीं करती। अगर आप कोई और प्लेनेट लें, यानी उसके अराउंड सैटेलाइट को आप रिवॉल्व करवाएं और वहाँ पर आप मैयर करें ऑर्बिटल स्पीड, तो उसका रेडियस यूज़ होगा। तो इन केस ऑफ अर्थ आर के ऊपर डिपेंड ऑर्बिटल स्पीड नहीं करेगी, एच के ऊपर डिपेंड करेगी ऑर्बिटल स्पीड कि आप कितनी ज़्यादा एल्टीट्यूड के ऊपर ले जाकर इस सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाना चाह रहे हैं। अब एक अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन बच्चे ये है कि सैटेलाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है अर्थ के। जब सैटेलाइट बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है अर्थ के, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप इमेजिन करने की कोशिश करें। ये आपके पास H है और ये आपके पास R है। अगर सैटेलाइट बहुत ज़्यादा करीब आ जाए अर्थ के,
तो ये जो हाइट है ये अप्रॉक्सीमेटली खत्म हो जाएगी, यानी उस वक्त बच्चे r प्लस एच जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा। और उस वक्त जब हाइट नहीं रहेगी तो जो जी एच की वैल्यू होगी वो भी क्या बन जाएगी, g बन जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन बच्चे मैं यूज करता हूँ कि व्हेन सैटेलाइट मूव वेरी क्लोज टू अर्थ, व्हेन सैटेलाइट मूव वेरी क्लोज टू अर्थ, जी बच्चे जब सैटेलाइट बहुत अर्थ के करीब आ जाएगी तो ये फार्मूला आप रीअरेंज करें, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच, उसको क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा, और r प्लस एच आपके पास क्या बन जाएगा जी, r बन जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेता हूं तो मेरे पास जो v नॉट की वैल्यू आ जाएगी वो 8 किलोमीटर पर सेकंड कैलकुलेट होकर आएगी, यानी जो सैटेलाइट होती है वो अर्थ के अराउंड 8 किलोमीटर एक सेकंड में मूव करती है, तो तब वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में कंटिन्यूसली मूव कर पाती है। अगर इससे कम स्पीड हो तो वो अर्थ के अंदर फॉल कर जाएगी, अगर इससे ज़्यादा स्पीड हो तो वो ऑर्बिट से ही बाहर चली जाएगी, यानी वो स्पेसिफिकली क्लोज ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकेगी। ये स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर एक डेफिनेशन मौजूद है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट होती है जो कि जिसकी स्पीड अर्थ की स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज होती है, यानी जितनी स्पीड के साथ ये सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी अर्थ के अराउंड उतनी स्पीड के साथ ये अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, स्पिन कर रही है। जब इन दोनों की स्पीड आपस में सेम हो जाएगी उस वक्त ये सैटेलाइट जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी, यानी एग्जैक्टली दोनों सेम तरह की मोशन कर रही होंगी। उस सैटेलाइट का नाम आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। जियो स्टेशनरी मीन ऐसी सैटेलाइट जो कि अर्थ के लिहाज से, अर्थ की रिस्पेक्ट से रेस्ट के ऊपर है।